मित्रों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया और यह मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। पहले टी20 में बारिश ने मैच धो दिया था, जिससे सबको उम्मीद थी कि यह मैच टीम इंडिया के लिए वापसी का सुनहरा मौका बनेगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 126 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की अखंड बढ़त बना ली। मिचेल मार्श ने 45 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि ट्रेविस हेड ने 50 रन ठोके। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 44 रन का संघर्ष किया, लेकिन बाकी बल्लेबाज 7 रन से ऊपर स्कोर नहीं कर पाए। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए, लेकिन कुलदीप यादव का पहला ओवर 24 रन लुटाने वाला रहा। भारत सिर्फ 18 ओवर में 125 रन पर सिमट गया। ये टी20 में भारत का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा, जहां मिडिल ऑर्डर पूरी तरह ढह गया। मैच खत्म होते ही रोहित शर्मा मैदान पर ही फट पड़ गए। भले ही वो अब टी20 कप्तान नहीं हैं, लेकिन उनका गुस्सा देखकर लग रहा था जैसे वो अभी भी टीम का हिस्सा हों। सूर्य कुमार यादव को, कोचिंग पैनल को और यहां तक कि शुभमन गिल को भी उन्होंने जमकर फटकार लगाई। रोहित का यह बयान इतना चौंकाने वाला था कि इसे सुनते ही पूरे भारतीय खेमे में खलबली मच गई। जी हां मित्रों, खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जिस तरह भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा, वो रोहित शर्मा को एकदम पसंद नहीं आया। कहीं ना कहीं रोहित का गुस्सा जायज भी था, क्योंकि भारतीय फैंस और पूरा भारत देश को यही उम्मीद थी कि पहले टी20 में बारिश धुल जाने के बाद इस मैच में भारत की टीम एक दमदार प्रदर्शन करेगी। लेकिन हुआ इसका पूरा उल्टा, और इसी कारण रोहित की बातें ऐसी थीं जो सुनकर भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक चेतावनी की तरह लगीं। रोहित शर्मा का बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं था, बल्कि टी20 में भारत की टीम के अंदर सुधार और कड़े फैसलों की आवश्यकता को दर्शाता है। रोहित ने साफ शब्दों में यह दर्शाया कि खेल को राजनीति से परे रखना चाहिए। सिर्फ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मौका देने की वजह से आज भारत पूरी दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रही। उन्होंने कहा, हमारी टीम में टैलेंट तो है, लेकिन डिसिप्लिन और फोकस की कमी है। सिलेक्शन में अगर फेवरेटिज्म चलेगा तो हम कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। सूर्या, गंभीर सर, सबको सोचना पड़ेगा। ये टीम नहीं, परिवार है, लेकिन परिवार में भी जिम्मेदारी होती है। ये शब्द सुनकर सूर्य कुमार यादव का चेहरा तन गया और कोचिंग स्टाफ में सन्नाटा छा गया। रोहित ने यह भी जोड़ा कि वनडे में हमने सीरीज हारी, लेकिन टी20 में यह सिलसिला रुकना चाहिए। फैंस का विश्वास टूट रहा है, अब कड़े फैसले लो, वरना। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस ने रोहित की तारीफ करते हुए कहा, हिटमैन ने सच्चाई बोल दी। तो मित्रों, आखिर रोहित शर्मा ने ऐसा क्या बयान दे डाला और उनकी इस फटकार के पीछे की पूरी वजह क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज मेलबर्न के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही 5 टी20 सीरीज का दूसरा टी20 खेला गया। पहले टी20 बारिश में धुल जाने के बाद सबको उम्मीद थी कि यह मैच काफी रोमांचक होगा, इसलिए पूरी भारतीय प्रशंसक माहौल ने भारत के झंडे लेकर भारत की टीम का समर्थन करने पहुंचे थे। टॉस टाइम में सूर्य कुमार यादव और मिचेल मार्श पिच पर आए और सिक्का उछाला गया और एक बार फिर सिक्का ऑस्ट्रेलिया की झोली में गिरा। मार्श ने बिना देरी किए भारत को बल्लेबाजी करने को कहा। सूर्या भी काफी कॉन्फिडेंस में थे और कहा, हम पहले बल्लेबाजी करना ही चाहते थे। क्रीज पर आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। पहले ओवर मार्श ने शुभमन गिल को दिया। बॉल इस तरह से मैदान पर लहरा रही थी कि दोनों बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि बॉल कैसे स्विंग होगी, और पहले ओवर में महज 1 रन स्कोर था। दूसरे ओवर में अभिषेक ने जरूर कुछ रन बनाए, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया आज अलग रंग में दिख रही थी। गिल सस्ते में आउट हो गए, 10 गेंदों पर 5 रन। दोस्तों, आपको बता दें, भारत के खिलाड़ियों में अगर अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा को छोड़ दिया जाए तो कोई भी खिलाड़ी 7 रन से ऊपर स्कोर नहीं कर पाया। अभिषेक और राणा की वजह से भारत ने 18 ओवर में 125 रन ही बनाए। मैच पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की पकड़ में था। दूसरी इनिंग में जब पारी की शुरुआत हुई तो भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद थी कि इंडियन बॉलर्स शायद कुछ टक्कर देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हेड और मार्श ने जिस तरह से शुरुआत की, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। दोनों खुलकर अपने शॉट खेल रहे थे, फिर चाहे सामने बुमराह हो, हर्षित राणा हो, कुलदीप यादव हो या वरुण चक्रवर्ती हो। दोनों बेरहमी से सब बॉलर्स को मार रहे थे और रन इतनी तेजी से बन रहे थे कि उन्हें रोकना आज न भारत के बॉलर्स के हाथों में था, न ही कप्तान सूर्या के हाथों में। ऑस्ट्रेलिया ने महज 7 ओवर में ही 80 का आंकड़ा पार कर दिया था।
हालांकि कुलदीप ने अपने पहले ओवर की पहली 5 गेंदों पर 24 रन लुटाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को कैच आउट कराया, लेकिन मार्श की 46 रन की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से ये मैच जीत गया। हालांकि वरुण चक्रवर्ती ने ट्रेविस हेड और टिम डेविड को आउट जरूर किया और कुलदीप यादव ने कप्तान मिचेल मार्श को भी आउट किया, लेकिन आउट होने से पहले ये लोग अपना काम कर चुके थे और भारत के माथे पर हार का कलंक लगा चुके थे। दोस्तों, ये हार न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दिखी बल्कि टीम इंडिया के मनोबल पर भी असर डाला। रोहित शर्मा ने दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली करारी हार के बाद मैदान पर ही सूर्यकुमार यादव, कोचिंग स्टाफ और टीम मैनेजमेंट को सीधे संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, भले ही पहले टी20 बारिश में धुल गया हो, लेकिन इस दूसरे मैच में हमने जो प्रदर्शन किया वो न सिर्फ हार है बल्कि एक शर्मिंदगी है। भारत के पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि किसी भी टीम को कहीं भी हरा सकते हैं, लेकिन आज का परफॉर्मेंस काफी लाचार था। खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन आज की हार न सिर्फ भारत का मनोबल तोड़ेगी बल्कि पूरी दुनिया में भारत की नाक भी कटवाएगी। सूर्या की कप्तानी में लिए गए कुछ फैसले, जैसे पावर प्ले में आक्रामकता की कमी और मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेशन न कर पाना, अपने विकेट की वैल्यू न समझना, हमें भारी पड़ा। अभिषेक शर्मा ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन शुभमन गिल का सस्ते में आउट होना और मिडिल ऑर्डर का पूरी तरह ढह जाना, यह सब दिखाता है कि हम दबाव में टूट रहे हैं। एक सीनियर खिलाड़ी का काम सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि टीम का आत्मविश्वास बनाए रखना भी होता है, लेकिन आज हमारे अनुभवी खिलाड़ी भी खामोश रहे। कोच गंभीर के चयन और टीम संयोजन में भी कुछ कमियां रहीं। हर्षित राणा जैसे युवा को मौका देना सही था, लेकिन बाकी लाइनअप में संतुलन की कमी साफ दिखी। क्रिकेट में चयन केवल खिलाड़ियों का नहीं बल्कि रणनीति का भी सवाल होता है। सही निर्णय समय पर न लेने की वजह से हमने पावर प्ले में ही मैच गंवा दिया। हमें यह मानना होगा कि भारतीय टीम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बुमराह, कुलदीप, वरुण, सबके पास स्किल है, लेकिन केवल प्रतिभा से जीत नहीं मिलती। अनुशासन, रणनीति और एकजुटता भी उतनी ही जरूरी हैं। जब हम मैदान पर उतरें तो हर खिलाड़ी पूरी तैयारी और फोकस के साथ खेले। आज ऑस्ट्रेलिया ने हमें दिखा दिया कि आक्रामकता और प्लानिंग का क्या मतलब होता है। हेड और मार्श ने जिस तरह बुमराह को भी नहीं बख्शा, वो हमें आईना दिखाता है। टीम के भीतर कई मौकों पर स्थिरता की कमी रही। दबाव में हमारी योजनाएं टूट जाती हैं। ये जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं बल्कि कप्तान, कोच और टीम प्रबंधन की भी है। सूर्या, तुम्हारी कप्तानी में ऊर्जा है, लेकिन अब समय है कड़े फैसले लेने का। फेवरेटिज्म छोड़ो, परफॉर्मेंस को तरजीह दो। अंत में यही कहूंगा, भले ही हम यह मैच हार गए हों और सीरीज में पीछे चल रहे हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी टीम में टैलेंट की कमी है। हमें बस सही दिशा, अनुशासन और समझ की जरूरत है। हर खिलाड़ी, हर कप्तान और हर कोच का यह कर्तव्य है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे और भारतीय क्रिकेट को उसकी महानता तक पहुंचाए। अगला मैच हमारा है, अब सुधार करो या इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। रोहित ने ये बातें मैदान के कोने में खड़े होकर सूर्या और गंभीर को सीधे आंखों में देखते हुए कहीं। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा चिंता और जिम्मेदारी का बोझ। दोस्तों, आप इस मैच के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी कीमती राय जरूर दें। जय हिंद, वंदे भारत।